पहली वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही गार हिरा में मिली। इस वही में सूरह अलक की 5 आयतें दी गई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। ख़ास तौर पे इस वही में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और तालीम पे जोर दिया। आप सल्लल्लाहु वहाँ से वापस आए। आने के बाद बहुत परेशान दिख रहे थे। आपकी अहलिया मुबारक खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, आप परेशान क्यों हैं? उन्होंने सारा वाक़या बयान किया। वाक़या बयान करने के बाद जो आपकी अहलिया थी वो आपको अपने चचाजाद भाई वरक़ा बिन नौफल के पास लेके जाती हैं। वहाँ पे सारी बात बताती हैं। वरक़ा बिन नौफल इंजील के माहिर थे। उन्होंने वो किताब देखी और फिर फरमाया कि अल्लाह आपको नबी बनाने वाले हैं और वो दिन दूर नहीं जब मक्का वाले आपको परेशान करेंगे, आपको सताएंगे। चुनांचे दावत का सिलसिला 3 साल तक खुफिया तरीके से चलता रहा। आपने शुरू में हज़रत अली, हज़रत खदीजा और दूसरे सहाबा किराम जो आपके बहुत ही ज़्यादा करीबी थे, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक, ज़ैद बिन हारिसा, इनको इस्लाम की दावत दी और इन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया और धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी इस्लाम की दावत देने लगे। 3 साल के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से हुक्म आया, अब आप एलानिया तौर पे दावत दें, एलानिया तौर पे लोगों को बताएं। शुरू में जो आप दावत दे रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा तौहीद पे जोर दे रहे थे। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। इसी तरीके से क़यामत के बारे में बताया। क़यामत वो चीज़ थी जिसके बारे में कुफ़ार कुरैश इनकार करते थे। उनका ये कहना था जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो फिर हम कैसे दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि जब इंसान कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने उसको इंसान बनाया और जब सब कुछ बना दिया तो अल्लाह के लिए चीज़ दूर नहीं है वो मारने के बाद, इंसान की मौत के बाद उसको दोबारा न उठाए। इन चीज़ों पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया। जब एलानिया तरीके से दावत दी जाने लगी और लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, जो कुरैश के कुफ्फार थे उन लोगों ने सताना शुरू किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना शुरू किया। जो गरीब सहाबा थे जिनका ज़्यादा कुछ नहीं था उनको बहुत ही ज़्यादा सताया गया, तड़पाया गया, यहाँ तक कि आले यासीर को शहीद कर दिया गया। बिलाल हबशी को भी बहुत ही ज़्यादा सताया गया, लेकिन हमेशा वो कहते थे कि अल्लाह एक है, मैं इस दिन से नहीं फिरूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए अबू तालिब ढाल बने हुए थे। इनको भी परेशान किया गया, यहाँ तक कि आपको जादूगर कहा गया। अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं कि उनके भाई थे, उनसे उन्होंने पूछा कि तुम तो मक्का गए थे, तुमने क्या देखा? उनके भाई जो अनीस थे उन्होंने कहा कि मैंने मक्का में एक ऐसे शख्स की ज़ियारत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जादूगर है, लेकिन मैं उसके पास गया, उसकी बात सुनी, फिर मुझे समझ में आया कि मैं तो खुद शायर हूँ और उसने जितनी बातें की वो शायरी से ताल्लुक़ नहीं रखती थी और मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है वो इंसान जो कुछ भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू और दीवाना कहा गया। अबू ज़िमाद फरमाते हैं, एक सहाबी हैं, और फरमाते हैं कि मैं मक्का गया था, मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक मजनू है, उसके पास नहीं जाना। मैं चूँकि एक तबीब था, एक डॉक्टर था, मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, आपका इलाज करूंगा। आपने सबसे पहले अल्लाह की तौहीद बताई, अल्लाह के बारे में बताया कि अल्लाह एक है। फिर ये भी कहा कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। उसके बाद कहा कि ज़िमाद फरमाओ क्या कहना चाहते हो। मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा कि आप दोबारा फरमाइए जो आप कहना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वो चीज़ फरमाई, यहाँ तक कि अबू ज़िमाद उनके ऊपर ईमान ले आए। यही नहीं, उन लोगों ने बाजार दुल मजाज में बहुत ज़्यादा परेशान किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बा पहने हुए थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अबू लहब आपकी पिंडलियों पे कंकड़ियाँ मार रहा था, यहाँ तक कि आपकी पिंडलियाँ जख्मी हो गई, उससे खून बहने लगा। अबू लहब भी बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। उसी बाजार दुल मजाज में वो आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा था, आपके ऊपर मिट्टी फेंक रहा था। आपको इतना परेशान किया गया कि एक बार तो आप नमाज पढ़ रहे थे, लोग बैठे हुए थे। अबू जहल ने कहा कि कौन शख्स है जो इनके ऊपर सजदा की हालत में फुला कबीले की ऊँट की ओझड़ी ला के रख दे। एक शख्स उठा और ऊँट की ओझड़ी लेके आया। आप जैसे ही सजदे में गए, आपकी पुश्त और गर्दन के बीच में रख दिया।
यहाँ तक कि उसके अंदर इतना ज़्यादा वज़न था कि आप सल्लम अपना सर उठा नहीं पा रहे थे। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं और वो उस चीज़ को हटाती हैं। यहाँ तक कि आपके गर्दन में कपड़े का फंदा लगाया गया, परेशान किया गया। एक मर्तबा तो अबू जहल ने पूरा इरादा कर लिया था कि आपको कत्ल कर देगा। यहाँ तक कि उसने पत्थर उठाया और आप जैसे ही सजदा में गए आपकी तरफ बढ़ा, लेकिन बढ़ते ही वापस आ गए। लोगों ने पूछा क्यों वापस आ गए? उसका चेहरा जर्द और लाल हो चुका। उसने कहा कि मैं जैसे ही पत्थर लेके आगे बढ़ रहा था, मैंने देखा कि एक ऊँट है और उसका गर्दन ऐसा है कि जैसे गर्दन वाला ऊँट मैंने कभी नहीं देखा। लग रहा था कि वो मुझे खा जाएगा। इतना ज़्यादा परेशान किया गया। इसी परेशानी के आलम जब वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि अबू तालिब के पास वो लोग आए और उनसे कहा कि अगर आपके भतीजे को कोई बीमारी है हम इसका इलाज करा देंगे, अगर उसको किसी खूबसूरत लड़की की चाहत है हम वो चीज़ भी देंगे, और अगर बदशाहत चाहता तो हम बदशाहत भी देंगे, आप उसको कहिए कि वो रुक जाए। यहाँ तक वो लोग आए और अबू तालिब को भी भड़काया, लेकिन उन्होंने भी कहा आप सल्लम से कहा कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। जब ये चीज़ें हो गई और उन लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो उन लोगों ने आपस में एक मीटिंग की और 3 साल बायकाट किया। यहाँ तक कि शअब अबू तालिब में लोग आ गए। लोगों को कैद कर दिया कि बाहर से जो लोग आते थे, ताजिर आते थे, उनका रेट बढ़ा दिया जाता था ताकि ये लोग जाके उनसे कोई सामान न खरीद पाए। लोग परेशान हो गए, बच्चे भूख से बिलखने लगे, भूख से तड़पने लगे। 3 साल तक आप सल्लम और आपके ख़ानदान ने सोशल बायकाट का मुजाहरा किया। जब ये सब चीज़ें हो गई और आप सल्लम को लगा कि ये लोग सही रास्ते पे नहीं आने वाले हैं, तो फिर आपने अहले ताइफ की तरफ सफ़र किया। ताइफ गए। ताइफ जाने के बाद जो वहाँ के सरदार थे उनसे बातें की और उनसे कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम लोग अल्लाह की तरफ आओ और उन लोगों से मेरी हिफाजत करो। जो वहाँ के सरदार थे उनमें से एक ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हो तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत है। एक ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हो तो फिर मैं आपसे बात नहीं करता। सब ने, तीनों ने अलग अलग तरीके की जवाब दिए, लेकिन किसी की बात सही नहीं थी। आप सल्लम वहाँ से जब चलने लगे तो उन लोगों ने नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया। यहाँ तक कि वो लोग कंकड़ियाँ आपकी पिंडली पे मारते थे। आप सल्लम की पिंडली मुबारक लहूलुहान हो गई। आपके जो गुलाम थे वो ढाल बन के रोका करते थे, लेकिन उनका सर भी खून से आलूद हो गया। आप सल्लम वहाँ भी परेशान हो गए। जब वहाँ से वापस आते हैं और जब देखते हैं कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, इनकी हालत सही नहीं है, तो फिर सहाबा किराम को हुक्म देते हैं कि हबशा की तरफ हिजरत करो। हबशा की तरफ शुरू में 16 लोग हिजरत करते हैं, जिनमें से 11 मर्द और 5 औरतें थी। इसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी थे, जाफ़र बिन अबू तालिब भी थे। वहाँ भी मक्का के लोग जाते हैं और जो हबशा का जो बादशाह नजाशी था उसको भड़काया जाता है। जाफ़र बिन अबी तालिब एक ज़बरदस्त तकरीर करते हैं और फरमाते हैं कि हम लोग परेशानी के आलम में थे, हम लोग जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया करते थे, हम लोग आपस में लड़ाइयाँ करते थे, हम लोग सूद खाते थे, हम जिनाकार थे, हम बदकार थे, हम हराम खाते थे, हम झूठ बोला करते थे। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने हमें वो सारी चीज़ें बताई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस गलत रास्ते से बचाया। जब वो लोग वहाँ से हिजरत करके आ गए, जब आप सल्लम ने देखा कि मामला सही नहीं होने वाला है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया। यहाँ तक कि उन लोगों ने, कुफार कुरैश ने दारुन नज़वा में एक मीटिंग की और मीटिंग में बात पास हुई कि हम उनको कत्ल कर देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कत्ल करेंगे तो फिर नुकसान होगा। फिर एक मशवरा पास हुआ और मशवरे में आया कि हर कबीले के लोग तलवार उठाएंगे और हर कबीले के लोग उनको मारेंगे, ताकि कुरैश के जो लोग हैं, जो आले हाशिम हैं, वो सबसे बदला नहीं ले सके। यही किया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से आप सल्लम को बता दिया गया कि लोग आपके ऊपर आज हमला करने वाले हैं। पाक सल्लम ने हज़रत अली को बताया, तुम मेरे बिस्तर पे सो जा और मेरी चादर ओढ़ के सो जाना, तुम्हें कोई परेशानी और दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सल्लम सुबह के वक्त में निकले और सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे और आपके हाथ में मिट्टी थी, सबके ऊपर फूंक मार दी, यहाँ तक कि उन सब की बिनाई चली गई और उन लोगों ने आप सल्लम को नहीं देखा। आप सल्लम वहाँ से निकले और अबू बकर सिद्दीक को लिया और वहाँ से चल दिए, यहाँ तक कि गार सौर में पनाह लिए और गार सौर में 3 दिन के पनाह के बाद आपने हिजरत कर ली और वहाँ से हिजरत करके आप मदीना आ गए। ये थी आप सल्लम की मक्की ज़िंदगी, जिसको मैंने मुख्तसरन बयान किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔